अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल बहुत कुछ सीखते हैं और आज भी सीखेंगे और आपकी कॉल्स और एसएमएस शामिल सिलसिला भी करेंगे। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत के फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, जिसका मफ़हूम है कि जो जुम्मे के रोज़ 80 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह मुआफ़ कर देता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, इससे पहले कि आपकी कॉल्स को हम शामिल सिलसिला करें, इब्तिदान मुफ्ती साहब से मैं एक सवाल अर्ज़ करूँगा। हुज़ूर ये इरशाद फ़रमाए कि जैसे पिछले सिलसिले में गुफ्तगू हुई थी कि जिस पर कर्ज़ होता है, और आपने फ़रमाया था कि यानी मफ़हूम ये होगा कि वो शरीफ फ़कीर होता है, यानी उसको हम ज़कात या दीगर जो सदक़ात वाजिबा हैं वो दे सकते हैं। लेकिन बाज़ ऐसा होता है कि जो कर्ज़दार तो होता है लेकिन उसके पास माल भी ठीक ठाक होता है। जैसे कारोबारी जो हज़रात होते हैं उनके पास तिजारत का माल, दीगर इस तरह के सिलसिले होते हैं कि कर्ज़ तो है लेकिन माल भी है। तो इस हवाले से आप क्या फ़रमाएंगे, मज़ीद वज़ाहत अगर हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, मंगल को जो हमारा सिलसिला हुआ था उसमें कुछ इस तरह का सवाल साइल ने किया था जी कि वो उनका सवाल ये था कि मेरे भाई हैं वो मकरूज़ हैं, सही, अब क्या मैं उनको ज़कात दे सकता हूँ या नहीं दे सकता। फिर साथ ही इनका ये सवाल भी था कि कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में जहाँ ज़कात जिन लोगों को दी जा सकती है, मसारिफ़ ज़कात जहाँ पर बयान किए हैं कि किन किन लोगों को ज़कात दी जा सकती है, वहाँ गारिमीन का लफ्ज़ है। सही, गारिम यानी मकरूज़। ठीक। तो सवाल उनका ये था कि इससे क्या मुराद है। सही, यानी जो मकरूज़ है क्या वो शरीफ फ़कीर भी होगा, सही, या ऐसी सूरत होगी कि वो मकरूज़ भी है और मालदार भी है, उसके पास माल भी मौजूद है। तो जो सवाल की नौइयत थी उसको मद्देनज़र रखते हुए ये जवाब दिया गया था कि हमारे यहाँ बहुत सारे मकरूज़ ऐसे हैं, एक बहुत बड़ी तादाद मकरूज़ों की ऐसी होती है कि वो मकरूज़ भी होते हैं और इसके साथ साथ वो शरीफ फ़कीर भी होते हैं, यानी मोहताज हाजतमंद भी उमूमी तौर पर होते हैं। सही। एक सूरत तो ये थी कि जैसे बहुत सारे गरीब लोग ऐसे होते हैं कि किसी से कर्ज़ ले लिया, अब कर्ज़ चुकाने के लिए उनके पास कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। सही, ना माल तिजारत इतना मौजूद होता है, ना जमा पूंजी होती है, ना सोना चांदी होता है, ना और कोई ज़रूरत से ज़्यादा माल होता है। तो एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे ही लोगों की है कि जो मकरूज़ भी होंगे, सही, और इसके साथ साथ वो शरई फ़कीर भी होंगे। सही। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए इस सवाल का जवाब दिया गया था। तो कुछ जो है वो कन्फ्यूजन भी हुई थी इस हवाले से, और एक दो साइलिन ने दोबारा इस तरह के सवालात भी भेजे थे कि ये जो आपने बताया है कि बाज़ औक़ात तो ऐसा भी होता है कि वो मकरूज़ भी होता है और वो बहुत बड़ा कारोबारी भी होता है, उसके पास तो माल तिजारत बहुत ज़्यादा होता है। तो उमूमी तौर पर ऐसा होता है, जो गरीब लोग हैं आम तौर पर, और सवाल की नौइयत भी कुछ इस तरह की थी, तो उसमें तो ऐसी ही कैफियत होती है उमूमी तौर पर कि जो मकरूज़ है 2 लाख रुपए का, कर्ज़ चुकाने के लिए उसके पास कुछ भी मौजूद नहीं है, ना माल तिजारत है, वो कोई मज़दूरी करता है, कहीं नौकरी करता है। तो अमूमी तौर पर तो यही होता है कि ये शख्स मकरूज़ भी है और इसके साथ साथ शरई फ़कीर भी है। सही। तो 2 वजह पाई जा रही हैं यहाँ इस पर इसको ज़कात देने की, तो उसको ज़कात दी जा सकती है। अब जिस वजह से कन्फ्यूजन थी वो यही वाली थी कि जो कारोबारी हजरात हैं जिसका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का काम होता है, सही, इसके साथ भी जब आप बैठते हैं तो ये कहता है कि मैं मकरूज़ हूँ। सही। जिसके पास 1 करोड़ रुपए का माल है वो 50 लाख रुपए का मकरूज़ होता है, वो कहता है कि मार्केट के अंदर मेरा कर्जा घूम रहा है, मैंने जो है वो लोगों का देना है। यहाँ अमूमी तौर पर ऐसा होता है, जो मार्केट के लोग होते हैं यहाँ अमूमी तौर पर ऐसा होता है कि अगर इसने 1 करोड़ रुपए का माल इसके पास दुकान पर रखा हुआ है, अगर इसने 50 लाख रुपए देने हैं तो 50-55 लाख रुपए अमूमी तौर पर लेने भी होते हैं। सही। तो वो यूँ जो है वो प्लस माइनस हो जाता है, ऐसी कैफियत हो जाती है। हाँ, इस बात को फिर भी मद्देनज़र रखा ही जाएगा कि अगर कोई शख्स कारोबारी है, उसके पास 1 करोड़ रुपए का माल रखा हुआ है, सही,
अब उसने 50 लाख रुपए किसी के देने हैं, ये 90 लाख रुपए किसी के देने हैं, मार्केट के उसने इतने पैसे देने हैं और जो मार्केट से वसूल करने हैं वो मामूली से हैं। सही। तो ऐसी सूरत में अब ये देखा जाएगा, यही कहा जाएगा कि जब 90 लाख रुपए अपना कर्ज निकाल कर बाकी फिर भी 10 लाख रुपए इसके पास बचेंगे, 10 लाख रुपए का माल तिजारत इसके पास रहेगा, अब कहा जाएगा कि ये शख्स जो है वो शरई फ़कीर नहीं है, मकरूज़ तो है मगर ये शरई फ़कीर नहीं है। कर्ज निकालने के बाद इसके पास 10 लाख रुपए बाकी बच जाता है। सही। और तिजारती लोग जितने भी हैं उनमें बहुत सारों की तादाद तकरीबन ऐसी ही होती है। सही। कि ये मकरूज़ भी होते हैं मगर इनके पास इतना माल मौजूद होता है कि कर्ज़ की अदायगी करें तो ये शरई फ़कीर फिर भी नहीं रहेंगे, फिर भी इनके पास 10 लाख 15 लाख 50 लाख रुपए जो है वो बाकी बच ही जाते हैं। हाँ, इनके वो कर्ज़ अदा ना करने की वजूहात उमूमी तौर पर ये होती हैं कि 50 लाख का इनके पास माल रखा हुआ है, 40 लाख रुपए इन्होंने कर्ज देना है। अब ये ऐसा नहीं कर सकते कि 40 लाख रुपए का माल बेच के कर्ज अदा कर दें। तो इनके जो कारोबार की रोलिंग चल रही होती है 50 लाख रुपए से, वो इनकी रोलिंग ख़राब हो जाती है। तो दो सूरतें हमारे सामने आई कि बाज़ औक़ात बहुत सारे लोगों की तादाद ऐसी भी है वो मकरूज़ भी होते हैं और साथ ही शरई फ़कीर भी होते हैं, और बहुत बड़ी तादाद उमूमी तौर पर कारोबारी लोगों की ऐसी होती है कि ये मकरूज़ भी होते हैं और इसके साथ साथ शरई फ़कीर नहीं होते, इनके पास माल जो है वो मौजूद होता है। अब रहा ज़कात का मसला कि ज़कात की अदायगी कैसे होगी। सही। कि जो गारिम है यानी जो मकरूज़ है उसको ज़कात दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती। तो उलमा ने यही फरमाया कि जो मकरूज़ है उसको ज़कात दी जा सकती है। सही। अब अगर वो शरई फ़कीर भी है फिर तो एक सीधी और साफ सी बात है। ठीक है। अब अगर मकरूज़ है, उलमा ने यहाँ तक फरमाया कि मकरूज़ है, इसके पास माल भी है। माल कैसे है इसके पास माल यूं है कि लोगों से इसने लेना है और ये लेने पर कादिर नहीं है। सही। माल तो इसी का है, लोगों से लेना है, लेने पर कादिर नहीं है। फरमाया अगरचे इसने अब अपना कर्ज भी अदा करना है, अगरचे ये मालदार भी है, लोगों के पास इसकी रकम मौजूद है और लोग इसको दे नहीं रहे, अब इसको ज़कात दी जा सकती है ताकि ये अपना कर्ज जो है वो उतार ले। मदी चल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने ऐसे हमारे मकरूज़ इस्लामी भाई के जो कारोबारी लिहाज से मुस्तहकम होते हैं, मजबूत होते हैं, लेकिन उसकी सूरतें भी बयान करके शरई मसला वाज़े कर दिया कि उनकी मदद किस तरह की जा सकती है। तो मज़ीद भी इंशाअल्लाह हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। आइए आपकी कॉल्स को हम शामिल करते हैं। इरशाद फरमा दें कि एक जगह स्टेशन पर कोई जा रहा था, उसकी चीज़ वहाँ पर रह गई, वो किसी ने उठा ली, वो अपने पास रख लिया और उसको काफ़ी 9 बरस के करीब वक्त भी गुजर चुका है। अब वो उसका मालिक भी अभी पता नहीं कि कौन है, क्योंकि वो जिसने उठाई वो भी वहाँ का नहीं था। तो अब इस चीज़ के बारे में क्या करे और इसका क्या हल होगा, बराए करम इस बारे में रहनुमाई फरमाएं। बहुत प्यारा सवाल है, क्योंकि ये भी एक खौफ खुदा वाली बात भी है कि 9 साल तक उस चीज़ को संभाल के रखना। दूसरा, स्टेशन पर बसेस के जो अड्डे होते हैं वहाँ इस तरह की सूरतें बन जाती हैं बाज़ औक़ात, तो क्या किया जाए? देखिए, इस तरह जो रास्ते से गिरी पड़ी चीज़ हम उठाते हैं इसको लुक्ता कहा जाता है। सही। जो गिरी पड़ी चीज़ है इसको लुक्ता कहा जाता है। अब इसमें शरई हुक्म ये है, उसको उठाने की उसी सूरत में इजाज़त है कि इस मकसद के लिए उठाए कि मैं इसके मालिक तक पहुंचा दूंगा। ठीक। अब अगर इन्होंने इसी मकसद के लिए उठाई, कोशिश भी की मालिक तक पहुंचाने की, मगर मालिक तक नहीं पहुंचा सके, इनके सवाल से ऐसा लगता है कि कोई कीमती चीज़ है कि जिसको 9 साल तक संभाल कर रखा हुआ है, कीमती चीज़ है। तो अब चीज़ों के एतबार से ये, चीज़ों के एतबार से, जगह के एतबार से उसकी तशहीर करने के अहकाम मुख्तलिफ होते हैं। सही। अपने ही महल्ले के अंदर कहीं पे आपको 5000 का नोट गिरा हुआ मिल गया, वो आपने उठाया कि मैं उस तक पहुंचा दूंगा, तो ज़ाहिर है यहाँ उसकी तशहीर करना आसान है, मालिक तक पहुंचाना भी आसान है। और इस तरह के रास्ते से उठाया, जैसे स्टेशन है, बस स्टैंड है, ये दीगर जो जगह हैं, वहाँ तक पहुँचाना ज़ाहिर है मुश्किल होता है और इसकी तशहीर भी मुश्किल होती है। मगर फिर भी अगर वो चीज़ ऐसी है कि उसके बारे में यही गुमान होता है कि ये कीमती चीज़ है और मालिक इसका ढूंढता हुआ वापस आएगा, सही, तो अब इसकी तशहीर करना लाजिम है। अब स्टेशन पर कोई ना कोई तशहीर का इंतज़ाम कर ले, आसपास कोई ना कोई तशहीर का इंतज़ाम करें। अब अगर तशहीर भी की और कोई सूरत ऐसी ना बनी कि उस तक वो चीज़ ना पहुंच सकी, बहुत अरसा गुजर गया, अब शरई हुक्म ये है
कि जो चीज़ इसके पास मौजूद है वो शरई फ़कीर को दे दे, यानी जो शख्स ज़कात का मुस्तहक है उसको दे दे। ठीक जी, अगली कॉल। मेरी टेलर की दुकान है, दुकान के अंदर जो रेट लिस्ट लगी हुई है वो सूट का रेट 800 रुपया है, और एक कस्टमर आया है और मैंने उसको कार्ड के ऊपर 750 रुपया लिख के दे दिया। जब वो सूट लेने आया तो मैं खुद मौजूद नहीं था और कारीगर थे, उन्होंने 800 के हिसाब से उसे पेमेंट ले ली है। आया कि इसका क्या हाल है? क्या फरमाते हैं? 750 पे डन हो गया था, वो कारीगर ने 800 ले लिए। यानी उमूमी तौर पर ये 800 रुपये ही सिलाई के लेते होंगे। जी जी। तो कारीगर को 800 रुपये ही मालूम था, मगर इनका जो तय हुआ था सामने वाले के साथ वो 750 रुपये हुआ था। तो जो तय हो गया, एक तो उमूमी रेट है, ठीक है। अब उमूमी रेट है, लोगों को पता भी है, लिख के लगाया भी हुआ है। अब आमतौर पर लोग आते जाते सिलाई करवाते हैं तो वो उसी रेट पे करवाते होंगे, मगर किसी ख़ास शख्स को इन्होंने 750 रुपये लिख के दे दिया या 700 रुपये लिख के दे दिया, तो अब ये उनके साथ तय हो गया। ठीक है। अब उस सूट की सिलाई 750 रुपये ही थी। अब जो जायद रकम ली है वो भी गलत फहमी की बिना पर ही ली गई है। कारीगर मौजूद था, खुद मौजूद नहीं थे। हो सकता है कारीगर के साथ भी थोड़ी उसकी सामने वाले की चपकलिश भी हुई होगी कि 750 रुपये मुझे लिख के दिए, आप 800 रुपये मांग ले रहे हैं। जी, तो ऐसी सूरत में उस शख्स से रब्ता करके जो 50 रुपये उसकी तरफ से ज़ायद आए हैं उसको वापस करना लाजिम है। अच्छा, बाज़ औक़ात ऐसी सूरत बन जाती है कि मिसाल के तौर पे जैसे 800 रुपये हो सकता है उस दुकान का या एरिया का एक उर्फ भी हो, मिसाल 800 रुपये सिलाई चल रही है, या और भी इस तरह की सूरतें कई मिसालें मेरे जहन में हैं। अब यानी हमारे जहन में ये था कि ये 500 रुपये का ये काम होगा, लेकिन काम होने के बाद वो कहता है अब तो 600 हो गया है, आप 600 दें। तो मैंने उससे ये कहा कि भाई बात तो हमारी 500 की थी, पिछली दफ़ा भी 500 ही पे ये मामला हुआ था और आप 600 का तकाज़ा कर रहे हैं। तो अब ऐसी सूरत में इसका हल क्या होगा? मतलब देखिए, चाहे कोई भी चीज़ हो, हाँ, चाहे मार्केट से आप कोई चीज़ ख़रीदने के लिए जाते हैं, जहाँ से पहले आपने चीज़ ख़रीदी थी जी, वो आपने 600 रुपये की ख़रीदी थी, अब जाके जब आप उससे बात नहीं करते, उससे पूछते नहीं हैं कितने की है, अब आप उसको उठा लेते हैं और अपने सामान के अंदर रख लेते हैं। अब वो उसके 700 रुपये रेट लगाता है, आप कहें पिछली दफ़ा तो 600 की लेकर गया था, तो ज़ाहिर है फिर वो जो लेने वाला है वो गलती पर है। सही। इसी तरह किसी चीज़ का कोई काम करवाया, कोई गाड़ी का काम करवाया, दीगर कोई काम किसी से करवाया, जैसे ये कपड़ों की सिलाई का मसला था, ये करवाया, तो ठीक है, अगर वहाँ मारूफ है कि 500 रुपये लिए जाते हैं, जितनी भी दुकान वाले सारे के सारे 500 रुपये लेते हैं, सही, और 10 दफ़ा सिलवा भी चुके हैं, वो 500 रुपये ही लेते हैं, तो अब ज़ाहिर है तय करना ही ज़रूरी होगा। जब भी आप जाएंगे सामने वाले के साथ तय करेंगे कि जो है वो अब मैं सूट देकर जा रहा हूँ, कितने पैसे होंगे, कितनी रकम तुम मुझसे लोगे, तो तय करना ज़रूरी है। सही। SMS शामिल करते हैं। सरदाराबाद फैसलाबाद से हमें SMS मौसूल हुआ किसी इस्लामी बहन की तरफ से कि मेरे पास किसी ने अमानत रखवाई, अब क्या उसको मतलब कोई हम हीला करके उसको इस्तेमाल कर सकते हैं? कोई ऐसी सूरत है अमानत को? एक तो ये बयान नहीं किया इन्होंने कि वो अमानत क्या है। ठीक है। अगर मिसाल के तौर पर रकम वगैरह उन्होंने रखवाई है, जी जी, तो जिस शख्स ने अमानत रखवाई है, अमानत का हुक्म जो है वो लुक्ते से अलग है। ठीक है। अमानत जिस शख्स ने रखवाई है उसकी अमानत में कतई तौर पर किसी तरह का कोई तसर्रुफ़ नहीं कर सकता। ठीक है। हाँ, अगर उसने इजाज़त दे दी थी तसर्रुफ़ करने की तो फिर इस सूरत में वो अमानत न रहेगी, वो कर्ज़ की सूरत हो जाएगी। यानी रकम दी और सामने वाले को दे दिए कि आप इसमें तसर्रुफ़ कर सकते हैं, आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो अमानत न रही, वो कर्ज़ की सूरत हो गई। तो यूँ तसर्रुफ़ करने की कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। किसी ने इनके पास रकम रखवाई है, उसने इजाज़त नहीं दी, अमानत के तौर पर रखवाई है, तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है। बिनते ग़ुलाम हुसैन है, क्या लड़की वाले लड़के वालों से किसी रस्म का तकाज़ा कर सकते हैं जो उनकी बरादरी के अंदर हो? रस्म का उन्होंने तस्करा नहीं किया SMS में। जी, रस्म का तस्करा नहीं किया। बाज़ औक़ात होता यह है कि कभी तो ऐसा होता है कि निकाह शादी जो है वो फैमिली के अंदर ही होती है। जी जी। फैमिली के जो आपस के रस्म व रिवाज होते हैं ये तो सबको मालूम होते हैं, उसके मुताबिक ही शादी होती है। इस बात से कतई नज़र के वो जायज़ होते हैं या नाजायज़ होते हैं। ठीक है। फिर जब फैमिली से बाहर निकाह होता है तो इस बात को पहले से बात कर लेनी चाहिए, पहले से तय कर लेना चाहिए। उमूमी तौर पर बाज़ रस्म व रिवाज इनके पास होते हैं, बाज़ उनके पास होते हैं।
एंड टाइम जब शादी का आता है तो उस वक्त फिर लड़ाई झगड़ा खड़ा हो जाता है और एक अजीबोगरीब किस्म की सूरत बन जाती है। तो रस्म व रिवाज जो भी हैं पहले से बात कर ली जाए, पहले से बता दिया जाए, हक महर कितना रखना है उसको पहले से बता दिया जाए, कितना हक महर रखना है, और इसके अलावा भी जो रस्म व रिवाज होते हैं वो भी बयान कर दिए जाएँ। मगर जाहिर है रस्म व रिवाज उन्हीं की इजाज़त होगी जिनकी शरीयत की तरफ से इजाज़त है। सही। क्योंकि रस्म व रिवाज के मुतल्लिक हुक्म शरई यही है कि अगर वो शरीयत से नहीं टकराते हैं तो उनकी इजाज़त होगी, अगर वो शरीयत से टकराते हैं तो फिर ऐसे जो रस्म व रिवाज हैं जो कहीं पे हराम का मुर्तकिब होना पड़ता है, कहीं मकरूह तहरीमी का मुर्तकिब होना पड़ता है, कहीं दीगर मामलात होते हैं, तो ऐसे रस्म व रिवाज की तो कतई तौर पर इजाज़त नहीं है। इस तरह की किसी रस्म का मुतालबा लड़की वाले करते हैं तो वो लड़के वाले ना माने, और लड़के वाले करते हैं तो लड़की वाले ना माने। जो इस्लामी शरीयत है, इस्लाम के मुताबिक जो निकाह है वही होना चाहिए, और रस्म व रिवाज भी जो जायज़ हैं उन्हीं का मुतालबा माना जाएगा। मज़ीद आपके SMS इंशाअल्लाह से वजह हम शामिल करेंगे। कॉल्स लेते हैं। और मेरा ये है, आज एक बंदा अचानक बीमार हुआ, उसको दिल का दौरा पड़ा है, तो मैंने किसी बंदे को सवाल किया है, मैंने उनका हाल पूछने के लिए मैंने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो ये मेरा कहना पूछना कैसा है, यानी जब कोई बंदा बीमार हो जाए तो अचानक पता चले तो इस तरीके से पूछना कैसा है, वो मेरे पे बहुत नाराज हुआ है। तो मैंने कहा चलो मैं आज मुफ्ती साहब से पूछ लूंगा कि इसके बारे में क्या ख्याल है। असल में ये जो आयत मुबारक जुज़ है, अमूमन इसका इतलाक़ हम जो करते हैं अवाम में वो मौत पर ही किया जाता है, मुसीबतों पर नहीं किया जाता। अब इन्होंने ज़ाहिर है वो इस हवाले से किया होगा, तो क्या फरमाते हैं? देखिए शरई तौर पर तो इसकी इजाज़त है सही कि जब कोई बुरी ख़बर सुने तो बुरी ख़बर सुनकर भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा जा सकता है। सही। मगर क्योंकि अवाम में मारूफ नहीं है, अवाम को मालूम नहीं है, अब वो अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदरुस्ती अता फरमाए, जिनको हार्ट अटैक हुआ है इन्होंने बताया, अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदरुस्ती दे। बाकी यह है कि इनका इस तरह से अल्फाज अदा कर देना, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ देना, यहाँ पर एक एतबार से तो दुरुस्त नहीं है। सही। क्योंकि अवामुन्नास के तौर पर अवाम जो जब भी उनके सामने ये लफ्ज़ अदा किए जाते हैं तो वो यही समझते हैं कि शायद सामने वाले का इंतकाल हो गया है, इस वजह से इन्होंने ये अल्फाज कहे हैं। सही। तो अल्फाज का चुनाव अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, और मौका महल की मुनासबत से होना चाहिए। अगर तो सामने वाला शख्स जो है वो उसको पता है, ये समझता है कि मजहबी शख्स है, इसको मालूम है कि इस मौके पर भी पढ़ा जा सकता है, तो ठीक है, उसके सामने पढ़ने में हर्ज नहीं है। मगर एक शख्स है जिसको बिल्कुल ही मालूमात नहीं है तो उसके सामने इस तरह ना कहा जाए। हाँ, अगर कह भी दिया है तो ऐसा नहीं है कि ये शख्स गुनाहगार होगा, ये शख्स कतन गुनाहगार नहीं होगा। अब अगर उन्होंने सवाल किया था तो ये उसको समझा देते, और ये भी मुमकिन है कि शायद इनको खुद को भी ना पता हो, क्योंकि ये भी घबरा गए कि मेरे मुंह से इस तरह के अल्फाज निकल गए। तो ये भी मुमकिन है कि इनको खुद को भी मालूम ना हो कि मुझे ये कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। तो जिसको मालूम है उसने कह दिया है तो वो सामने वाले को शरई मसला बता दे कि मैंने उलमा से सुना है या पढ़ा है। अगर बुरी खबर सुने तो फिर भी पढ़ा जा सकता है, शरई तौर पर कोई हर्ज नहीं है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हम आपसे अर्ज़ करेंगे कि इल्म दीन से दूरी की वजह से, इल्म ना होने की वजह से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि ज़ाहिर हमारे इल्म में नहीं है, तो जब उस पर अमल किया जाता है तो बाज़ों को गोया कि एक झटका लगता है कि ये क्या। अब मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ करूँ, वैसे तो दावत इस्लामी का मदनी माहौल है, यानी हम लोगों की आदत एक तरीके से, जैसे घर में हम बैठे हैं और अचानक लाइट चली गई तो हमारे मुंह से निकलेगा ये उस वक्त इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि हम मदनी माहौल से वाबस्ता हैं। तो यहाँ इन चीज़ों की तकरार है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी मुसीबत हमें आती हुई नज़र आती है तो फ़ौरन कलीमा मुँह से निकलता है कि हम कलीमा पढ़ लें। जैसे ज़लज़ले के माजी में जब झटके महसूस किए गए तो हम फैज़ान मदीना में थे इस्लामी भाई, तो एकदम तौबा, और ये क्योंकि माहौल की बरकतें होती हैं। तो अब ज़ाहिर जो दीगर तबक़ात हैं हमारे जिनकी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो जब मदनी माहौल से दूर होते हैं तो उनके लिए सारी बातें अजीब सी भी होती हैं कि ये क्या। अब मिसाल के तौर पे छींक है, छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह तो कहा जाता है, लेकिन आवाम को ये नहीं पता कि इसका भी सलाम की तरह जवाब होता है। जब ये हम बोलते हैं कहीं तो उनको ये क्या आपने पढ़ा, सलाम की तरह जवाब भी होता है। यानी जिसको छींक आएगी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहेगा, सामने वाला उसके जवाब में यरहमुकल्लाह कहेगा, उस पर वाजिब और उस पर वाजिब भी होगा सामने वाले पर। मगर यहाँ हमारे यहाँ कुछ उलट है। सही। यानी महफिल में चंद लोग बैठे हुए हैं, अब वहाँ पर अगर छींक आ जाती है तो वो माजरत करता है, यानी वो सॉरी कहता है। सही।
हालांकि ये इसके इख्तियार में नहीं है। सही है। उसका जो सॉरी कहना है वो है तो इसीलिए कि लोग जो है वो डिस्टर्ब हुए। सही। बज़ाहिर लोग डिस्टर्ब हुए। सही। मगर छींक आना जो है इसके मुताल्लिक तो ये है कि ये एक अच्छा शगुन है। छींक आ जाना ये अच्छा शगुन है, तो इस पर सॉरी भी नहीं कहना चाहिए और दीगर जो लोग हैं उनको भी इस बात पे गौर रखना चाहिए। जो ही छींक आए अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए ताकि इसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने का सवाब मिले, और सुनने वालों पर ये वाजिब होगा कि वो यरहमुकल्लाह कहें, यानी अल्लाह ताला तुझ पर रहमत की रहम करे, रहमत की दुआ दें। कितनी ज़बरदस्त बात है। तो मैं तो ये अर्ज़ करूँगा कि दावत इस्लामी का मदनी माहौल आपके सामने है, मदनी माहौल से वाबस्ता हो जाए। जैसे आज जुमेरात है तो हफ्तावार इज्तिमात होते हैं, तो इसमें आप आना शुरू कर दें तो इंशाअल्लाह बतदरीज जो है इस तरह की बातें आपके इल्म में मज़ीद आएंगी। जी मज़ीद कोर्स लेते हैं। से बोल रहा हूँ, मेरा नाम इकबाल है। मेरी वाइफ का सवाल है कि वो जो है ना समटाइम जो है ना बैठ के नमाज पढ़ती है, तो वो कहती है उसका ये है कि अगर मैं मुझे खड़ी होकर नमाज पढ़ो तो चक्कर आते हैं कुछ, तो इसलिए जो है ना अगर मैं बैठ कर नमाज पढ़ूँ तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। खड़े होकर नमाज पढ़ने में चक्कर आते हैं तो बैठ कर पढ़ लें। देखिए जिस शख्स को इस बात का गालिब गुमान है जी, यानी ये खड़ी होंगी और खड़े होकर अगर ये नमाज़ पढ़ेंगी तो ये गिर जाएंगी, तकलीफ़ में मुब्तला हो जाती हैं, तो ऐसी सूरत में इनको इजाज़त है कि ये बैठकर नमाज की अदायगी करें और ज़मीन पर जो है वो सजदा करके नमाज़ पढ़ें। सही। मगर इस बात को देख लें कि क्या वाक़तन ऐसी कैफियत है। अब लेडीज़ हैं, उनको सारे घर के कामकाज भी करने होते हैं, दीगर मामलात भी होते हैं, नमाज का एक मुख्तसर सा टाइम होता है। सही। उमूमी तौर पर शैतान वसवसा जहन में ये डालता है कि अब नमाज का टाइम हुआ है, अब वो एक कैफियत ऐसी बंदा महसूस करने लग जाता है। तो ये देख लें कहीं ऐसा ना हो कि शैतान की तरफ से बाहर हो, और जिन नमाज़ों के अंदर खड़ा होना ज़रूरी है, सही, अब ये बैठ के पढ़ेंगी तो वो नमाज़ें नहीं होंगी। फिर एक और बात का भी ख्याल रखना है कि नमाज की जब इब्तिदा करें तो नमाज की इब्तिदा में जितनी देर क़याम करना इनके लिए मुमकिन है उतनी देर ज़रूर क़याम करें, क्योंकि जितनी देर क़याम करना इनके लिए मुमकिन है उतनी देर क़याम करना इनके लिए ज़रूरी भी होगा। सही। अगर ये उतनी देर भी क़याम नहीं करेंगी, और ये क़याम कर सकती थी अगरचे इतनी देर ही कि खड़े होकर तकबीर तहरीमा कह लें, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को बांध लें, इतनी देर भी खड़ा होना मुमकिन था, खड़ा नहीं हुई, बैठ कर नमाज की अदायगी की, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। अच्छा, जैसे हमारी कर्ज पे गुफ्तगू हुई थी तो एक SMS ये मौसूल हुआ, ज़कात के हवाले से ये ज़ाहिर है कि अगर कोई शख्स सूद पर कर्ज़ लेता हो, अब यहाँ पर आप सूद की मजम्मत भी बयान फरमाइएगा कि इस तरह कर्ज़ लेना, तो अब सूद की वजह से कर्ज़ उसका बढ़ता चला जा रहा है, यानी सूद बढ़ रहा है, उस पर वक्त पर नहीं दे रहा हो, तो क्या वो ज़कात ले सकता है? दोबारा सवाल दोहराइए। यानी सूद पर कर्ज़ लेने की आदत थी, सूद पर कर्ज़ लेते रहे, अब कर्ज़ वक्त पर नहीं दे रहे तो सूद भी बढ़ रहा है ना साथ साथ, तो अब इस पे ज़कात ले सकते हैं, इस मुसीबत से जान छूट जाए? जी देखिए, इसकी यहाँ पर दो सूरतें बनेंगी। सही। बाज़ लोगों को तो ये देखा गया है और इस तरह के सवालात भी आते हैं जी, और बाज़ों का तो ऐसे सवालात आते हैं कि बाप बेटे का मसला होता है। सही। कि वालिद की ऐसी कैफियत होगी कि उसकी आदत बन गई कि उसने सूद पर रकम उठाई और उसको किसी न किसी ज़रिए से उसको ज़ाया कर दिया। सही। और उसका सूद उसके ऊपर चढ़ गया। अब इसी तरह दोस्तों में भी ऐसा होता है कि किसी का कोई दोस्त है, उसकी आदत है कि वो सूद पर कर्ज़ उठाता है और उसको लेके किसी न किसी तरह ज़ाया करता है, किसी गलत काम में सर्फ कर देता है, अब सूद इसके ऊपर चढ़ता रहता है। ज़ाहिर है हकीकत तो यही है कि ये शख्स मकरूज़ है, इसके पास अदायगी के लिए कोई चीज़ मौजूद नहीं है, कोई रकम वगैरह अदायगी के लिए मौजूद इसके पास नहीं है। 5 लाख रुपए इसने कर्ज़ लिया था, अब इसके पास वो 5 लाख रुपए भी देने के लिए मौजूद नहीं है, तो ऐसी सूरत में ये शरीफ फ़कीर ही कहलाएगा और ज़कात का मुस्तहक ही कहलाएगा। मगर जो देने वाला है उसको इस बात को मद्देनज़र रख कर देना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसने आदत ही बना ली हुई है। हर साल जब ज़कात देने का लोगों का वक्त आता है तो ये लोगों से तलब करता है और साल के बीच में फिर दोबारा उसी तरह से कर्ज़ उठा के और उसी तरह से सूदी मामलात में मुलव्वस हो जाता है। अगर इस तरह की कैफियत है तो ऐसे को तो हरगिज़ ना दिया जाए। बाकी जहाँ तक ज़कात का मुस्तहक होने का ताल्लुक़ है तो ऐसा शख्स ज़कात का मुस्तहक होगा, इसको ज़कात अदा करेंगे तो ज़कात अदा हो जाएगी, जबकि इसके पास इसके अलावा कोई चीज़ ही मौजूद नहीं है, ना माल तिजारत है, ना रकम है, ना और कोई ज़रूरत से ज़ायद चीज़ है जिससे अपना कर्ज़ ये उतार सके। ठीक जी, मज़ीद कोर्स लेंगे हम।
नाम मेरा शाहिद इकबाल है, मैं स्पेन से बात कर रहा हूँ। मैंने पूछना था कि ये जो हम लोग किस्त पे मकान लेते हैं, ये हम लोग मकान ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? बैंक से जो मकान लेते हैं इसमें सूद इन्वॉल्व नहीं होता? क्योंकि मैं एक मकान लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं पहले ये करना चाहता हूँ कि ये सूद नहीं है। अच्छा, ये हो सकता है कोई सूरत ऐसी हो जैसे बयान फरमा रहे कि बैंक से लेकर। देखिए, इन्होंने कहा कि स्पेन से बात कर रहे हैं। जी जी। वहाँ एक दीगर ममालिक में मॉर्गेज सिस्टम है। ठीक है। वो सिस्टम यही है कि बैंक से आपको मकान लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसकी रकम अदा करनी है, यानी किस्तों में रकम अदा करनी है। यहाँ ये मसला जहन में रहे कि उलमा ने इसकी इजाज़त दी है, यानी मकान लेने की वहाँ पर इजाज़त दी है। अगरचे वो मॉर्गेज सिस्टम है, वहाँ पर इनको ऊपर रकम भी अदा करनी पड़ेगी। शरई मसला तो ये है कि मुसलमान को भी सूद की रकम अदा नहीं कर सकता और मुसलमान गैर मुस्लिम को भी अपने पास से सूद की रकम अदा नहीं कर सकता। शरई मसला यही है। मगर जहाँ पर मुसलमान का फ़ायदा ज़्यादा हो, वहाँ पर इस बात की उलमा ने इजाज़त दी है। जैसे ये मकान वाला मसला है कि मुसलमान वहाँ रहते हुए साल हर साल ज़िंदगियाँ वहाँ पर गुजारते हैं और किराया वगैरह रेंट वगैरह देते रहते हैं, तो इससे जो है जब ये मकान ख़रीद लेता है तो मुसलमान का फ़ायदा ज़्यादा है। फ़कत इसी की इजाज़त दी है। ठीक है। अब ये कोई शख्स ये ना समझ ले कि मैं अपने कारोबार के लिए कर्ज़ ले लूँ, इसमें भी मेरे लिए फ़ायदा ज़्यादा है, एक और मकान ले लूँ उसमें भी मेरे लिए फ़ायदा ज़्यादा है, तो अपने तौर पर इसको ना लिया जाए कि जब मुसलमान का फ़ायदा ज़्यादा होगा तो ये तरीक़ाकार इख्तियार करने की इजाज़त होगी। अपने तौर पर ना लिया जाए। सिर्फ़ उलमा ने मकान ज़रूरत का वहाँ लेने की इजाज़त दी है, इस सिस्टम के तहत भी ले सकते हैं। ठीक है जी। मज़ीद कॉल्स। एक भाई की रकम है और मैं काम करना चाहता हूँ, इसकी शरई रहनुमाई लेनी चाहते हैं कि प्रॉफिट आधी आधी तकसीम करना चाहते हैं, ये शरई रहनुमाई बता जी। इन्वेस्टमेंट का मसला लग रहा है जी। अब इन्होंने ये सूरत बयान नहीं की कि क्या काम करना चाहते हैं ताकि मज़ीद उसकी तफसील भी हो जाती। बाकी ये है कि जैसे मिसाल के तौर पर एक शख्स दूसरे को 5 लाख रुपए देना चाहता है, सही, और ये काम नहीं करेगा, काम सिर्फ सामने वाला करेगा, सही, तो ऐसी सूरत में ये मुदारबत की सूरत होती है। सही। जो शख्स पैसे देने वाला है, जो इन्वेस्टर है, उसको रब्बुल माल कहा जाता है, और जो शख्स काम करने वाला है उसको मुदारिब कहा जाता है। इसमें जो नफ़ा है वो तो आपस में तय कर सकते हैं। सही है। जैसे जो काम करने वाला है, मसलन वो कहता है कि मैं 60% लूँगा, जिसके पैसे हैं वो कहता है ठीक है मैं 40% ले लूँगा, तो 60-40 भी कर सकते हैं। 50-50% करना चाहें ये भी कर सकते हैं। तो नफ़े की कोई कैद नहीं है, नफ़ा कम व बेश हो सकता है जिसमें ये आपस में दोनों राज़ी हों। अब जहाँ तक नुकसान का ताल्लुक़ है, तो नुकसान अगर हुआ तो नुकसान जिसने पैसे दिए हैं उसी का नुकसान कहलाएगा, यानी रब्बुल माल का, इन्वेस्टर का नुकसान कहलाएगा। मगर नुकसान में भी मुतलकन नहीं है। सही। जैसे मिसाल के तौर पर इन्होंने मुआहदा कर लिया 1 साल का, सही, 1 साल का मुआहदा किया और मुसलसल ये सिलसिला इनका चलता रहा। 6 महीने के बाद जब इन्होंने हिसाब किताब किया तो अब 5 लाख की जगह वहाँ पर 4 लाख रुपये मौजूद हैं। सही। मगर ये 2 लाख रुपये नफ़ा भी ले चुके हैं। सही। तो अब पहले जो ये नफ़ा ले चुके हैं, जबकि कारोबार चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं किया, वाइंड अप नहीं किया, अब 2 लाख रुपए नफ़ा भी ले चुके हैं। अब जो काम करने वाला है वो कहे भाई बाकी 4 लाख रुपए बचे, 1 लाख रुपया तो नुकसान हो गया, ऐसा नहीं है। जब 2 लाख रुपए नफ़ा भी ले चुके हैं तो इसका मतलब है कि 5 लाख जो इन्वेस्ट थी वो मौजूद है और नफ़ा 1 लाख रुपया हुआ है। सही है। अब जिसके पास ज़्यादा गया हुआ है वो वापस कर देगा, ये तरीक़ाकार है। हाँ, कारोबार बिल्कुल वाइंड अप कर दिया, ख़त्म कर दिया, अब दोबारा कारोबार शुरू किया तो अब जो पहले नफ़ा ले चुके हैं वो वापस नहीं किया जाएगा। अब यहाँ जहन में एक बात ये आती है कि लोग समझते हैं कि भाई जिसने 5 लाख रुपए दिए थे उसने उसकी मदद भी की, हेल्प भी की, 5 लाख रुपए दिए उसको कारोबार के लिए और नुकसान भी इसी का हो गया। असल में नुकसान हकीकत में हो रहा है दोनों का। सही है। मिसाल के तौर पर 1 साल तक इन्होंने काम किया और 1 साल के बाद 5 लाख की बजाय 4.5 लाख रुपए बाकी बच गए, 1 रुपये का भी नफ़ा नहीं हुआ। सही। अब इसका तो 50,000 रुपये नुकसान हुआ, मगर वो जो साल भर बेचारा काम करता रहा, मेहनत करता, अगर उसकी उजरत देखी जाए साल भर की तो हो सकता है वो 50,000 रुपये से भी ज़्यादा हो जाए। तो हकीकत ये है कि नुकसान दोनों का ही हो रहा है। सही। मगर चूँकि जो पैसे देने वाला है उमूमी तौर पर यह जहन होता है कि भाई मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। सही। तो अगर तो यही तरीका अख्तियार करेंगे तो नुकसान पैसों के हवाले से उसी का होगा। इसका तरीक़ाकार ये है कि जिसको 5 लाख रुपए देना चाहता है, तरीक़ाकार ये अख्तियार करे, मिसाल के तौर पर 5 लाख रुपए देने, 2.5 लाख रुपए उसको बतौर कर्ज़ दे दे। सही।
और 2.5 लाख रुपया बतौर शराकतदारी के दे दे। सही। वो भी 2.5 लाख रुपया मिला ले, ये भी 2.5 लाख रुपया मिला ले। अब नफ़ा जो भी तय कर लें और नुकसान अब दोनों का बराबर बराबर होगा। सही। वो 2.5 लाख रुपए का सामने वाला इसका मकरूज़ हो जाएगा, वो आहिस्ता आहिस्ता अपना कर्ज अदा करता रहे, और इस तरह इसकी जो परेशानी थी, इसकी जो टेंशन थी कि नुकसान सिर्फ मेरा हो रहा है, तो उस परेशानी से भी ये बाहर आ जाएगा। और जब इस तरह की कैफियत इख्तियार कर ली जाती है तो कारोबार के अंदर एक अच्छी फ़ज़ा कायम हो जाती है। सही। क्योंकि जिसने पैसे दिए हैं उसको पता होता है कि भाई 2.5 मेरे लगे हुए हैं, 2.5 लाख रुपए सामने वाले के भी लगे हुए हैं, तो अब जो है वो फ़ज़ा अच्छी हो जाती है। मगर जब एक तरफ ही पैसे होते हैं और सामने वाला सिर्फ काम कर रहा होता है, तो फिर वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो जिसने पैसे दिए हुए होते हैं वो सामने वाले से कहता है आप काम ठीक तरह से नहीं कर रहे, आप शॉप को अच्छी तरह से देख नहीं रहे, काम को अच्छी तरह से देख नहीं रहे, इस वजह से नुकसान हो गया। तो ये जो फ़ज़ा है ये भी ख़त्म हो जाती है जब ये आधे आधे पैसे मिला के काम करना शुरू करते हैं। सही। यानी पार्टनरशिप कर लें, पैसे मिलाएं ताकि नफ़ा भी आधा आधा हो जाए और नुकसान भी आधा आधा हो जाए। हाँ, अगरचे जो सामने वाला है उसके पास रकम मौजूद नहीं है। सही। रकम 5 लाख रुपए इसी की थी, इसने अपनी तरफ से 2.5 लाख रुपए उसको कर्ज दे दिए। ठीक है। अब ये जो कर्ज इसने दे दिया वो तो एक एतबार से इसके महफूज हो गए। ठीक है। अब 2.5 लाख रुपए वो उसने मिला दिए, इसके पास जो 2.5 लाख थे इसने मिला दिए। अब 5 लाख रुपए से कारोबार करेंगे। अब मिसाल के तौर पर नुकसान हो गया 30,000 रुपये का, तो 15,000 रुपये नुकसान इसका होगा, 15,000 रुपये नुकसान उसका होगा। एक बीच की राह, मतलब हम कह सकते हैं कि आपने रास्ता निकाला ताकि दोनों मुतमईन रहें। जी, मज़ीद कॉल्स। नवीद अर्ज कर रहा हूँ इटली से। मेरा सवाल ये है कि हमारी फैमिली का जेवर है 20 तोले, तो वो लेकिन 3-4 साल से हमारी उसमें नहीं है, हमारे अंडर नहीं है, तो वो जेवर किसी खास वजूहात की बिना पर हमारे कोई और जानने वाले हैं, उन्होंने आगे से कोई उनसे आगे पीछे हो गया था, लेकिन वो जेवर हमारी मलकियत में नहीं है। क्या जो जेवर इस्तेमाल तकरीबन 20 तोले है, तो क्या उसकी ज़कात हमारे ज़िम्मे वाजिबुल अदा है, या जिसके कस्टडी में है जेवर उसके वाजिबुल अदा ज़कात आती है? मिल्कियत तो मुतय्यन होना बहुत ही ज़्यादा मुबहम सवाल है। ये खुद सवाल ही ठीक तरह से उसको बयान नहीं कर पाए। सही। कि अगर किसी के पास है तो उसके पास क्यों है, किस वजह से उसके पास है, इनकी मिल्कियत क्यों नहीं है, जबकि ये कह रहे हैं हमारी मिल्कियत भी है, तो सामने वाले के पास है तो उसके पास क्यों रखा हुआ है। ज़ाहिर है जब तक तफसील मालूम नहीं होगी उस वक्त तक इसका जवाब नहीं दिया जा सकेगा। अच्छा, SMS बहुत अच्छे में मौसूल हो रहे हैं, बहुत प्यारे सवालात हैं ये। 2 सवाल को मैं एक कर देता हूँ कि एक तो कुरान की झूठी कसम खाना, इस हवाले से इरशाद फरमा दें, और फिर अगर कसम तोड़ते हैं तो मुतलकन कसम तोड़ने का कफ़ारा क्या होगा? देखिए, एक तो ये है कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की झूठी कसम खाना। सही। ये हमारे यहाँ अमूमी तौर पर बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि किसी शख्स ने कोई काम किया था, अब जब उससे पूछा गया कि फ़लाँ काम तुमने किया है, तो वो कसम खा लेता है कि नहीं, ये काम मैंने नहीं किया। सही है। तो ये झूठी कसम अगरचे इसने खाई, मगर इस कसम के ऊपर कफ़ारा नहीं है। सही है। कफ़ारा नहीं होगा। इसने झूठ बोला, और झूठ भी अल्लाह ताला का नाम लेकर बोला, तो बहुत बड़ा गुनाह है। इससे अल्लाह ताला की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करना लाज़िम है। एक कसम ये होती है कि इंसान कसम खाता है कि अल्लाह की कसम, मैं फ़लाँ काम नहीं करूँगा। ठीक है। मैं फ़लाँ से बात नहीं करूँगा, मैं फ़लाँ जगह पर नहीं जाऊँगा, मैं खाना नहीं खाऊँगा, पानी नहीं पीऊँगा, इस तरह की कसम होती है। इस तरह की अगर किसी ने कसम खाई है और जो कसम खाई थी अब उसका खिलाफ कर लिया, सही, यानी कहा था कि मैं फ़लाँ के घर में नहीं जाऊँगा, अब उनके घर में चला गया, तो इसकी कसम टूट गई। अब इस पे लाजिम है कि 10 मसाकीन को 2 टाइम का खाना खिलाए। सही। और अगर खाना खिलाने पे कादिर ना हो तो? जी, खाना खिलाने पे अगर कादिर ना हो, सही, तो इस सूरत में उलमा ने इस बात की इजाज़त दी है कि इस सूरत में ये मुसलसल 3 रोज़े रखे। ठीक है। अब खाना खिलाने पे कादिर ना होना बहुत कम होता है। सही। क्योंकि खाना खिलाने का मतलब ये है 10 मसाकिन को 2 टाइम का खाना खिलाना, यानी एक मिस्कीन को एक दिन में एक सदका फितर की मिकदार रकम देना है, वो 100 रुपये बनती है। सही। मज़ीद कॉल्स लेंगे हम। एक इंसान कुरान पाक नहीं पढ़ा हुआ है, वो जमायत कर सकता है या नहीं कर सकता? इमामत के हवाले से मसला लग रहा है। दोबारा शुरू में क्या फरमाया उन्होंने? कुरान पाक नहीं पढ़े हुए तो क्या इमामत कर सकते हैं? हाँ, देखिए, कुरान इमामत की शराइत में से
जो अहम एक शर्त है वो ये भी है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ठीक से पढ़ना आता हो, ठीक है, किराअत पर कादिर हो। सही। अब अगर कोई शख्स कुरान मजीद फुरकान हमीद ठीक से पढ़ ही नहीं सकता, हुरूफ में इम्तियाज़ नहीं कर सकता, किराअत दुरुस्त नहीं कर सकता, तो ऐसा शख्स इमामत के लायक नहीं है, इमामत के अहल नहीं है, ये इमामत नहीं कर सकता। सही। हाँ, यहाँ पर उलमा ने एक सूरत ये बयान फरमाई है कि अगर कोई ऐसा शख्स है कि जिसको कुरान मजीद फुरकान हमीद पढ़ने की ताकत नहीं है, सही, यानी वो ठीक नहीं पढ़ता, वो कोशिश कर भी रहा है, वो ठीक नहीं पढ़ता, तो अब ये ऐसों की ही इमामत करवा सकता है जो इसी तरह ठीक नहीं पढ़ पाते। ठीक। अच्छा, ये इरशाद फरमाएं कि इस्लामी बहनों के लिए और इस्लामी भाइयों के लिए जैसे छीक का जवाब है या जज़ाकल्लाह का लफ्ज़ हम अदा करते हैं, तो इसमें कल्ला और किल्ला का फ़र्क है दोनों के लिए? हाँ, देखिए दोनों में फ़र्क है। सही। क्योंकि अरबी कवायद के एतबार से जब मुखातिब को किसी शख्स को खिताब किया जाता है तो अगर सामने मर्द है तो काफ के ऊपर ज़बर होगी, और अगर औरत है तो काफ के नीचे ज़ेर होगी। यानी अगर मर्द को छींक आई है तो उसको जज़ाकल्लाह कहा जाएगा, और अगर औरत को छींक आई है तो उसको जज़ाकिल्ला कहा जाएगा। छींक के मुतालिक बात, छींक भी और जज़ाकल्लाह जी जब शुक्रिया अदा करते हैं, जज़ाकल्लाह कहा जाएगा और जज़ाकिल्ला कहा जाएगा, और छींक में यरहमुकल्लाह कहा जाएगा मर्द के लिए, और औरत के लिए यरहमुकिल्ला। ठीक है। अच्छा, ये SMS मौसूल हुआ कि मेरा सवाल ये है कि औरतें जो हैं वो जब वज़ू करती हैं तो सर से दुपट्टा उतार कर सकती हैं, जबकि घर में कोई और मर्द भी हो, क्या फरमाते हैं? पर्दे वाला। हाँ, पर्दे के हवाले से उन्होंने मालूम किया है। ठीक है, घर में अगर कोई और मर्द भी मौजूद है, अगर उसके सामने ही मजबूरन वज़ू करना पड़ रहा है, तो ऐसी सूरत में देखें जो सर का मसा करने का मसला है, बाकी वज़ू तो वैसे हो जाएगा, सही, जो सर का मसहा करने का मसला है, चौथाई सर को तर करना होता है। सही। अब अगर दुपट्टा इतना बारीक है कि हाथ गीला करके उसके ऊपर रखा और चौथाई सर का मसा हो गया, यानी तरी पहुंच गई तो मसा हो जाएगा। सही है। मगर यहाँ पे वो सूरत फिर भी बाकी रहेगी कि अगर कोई शख्स गैर महरम मौजूद है और दुपट्टा ऐसा लिया हुआ है, ऐसा बारीक लिया हुआ है कि जिसके नीचे से बाल नज़र आ रहे हैं, तो फिर वो एक ही कैफियत होगी कि दुपट्टा लिया हुआ है या नहीं लिया हुआ, वो एक ही तरह का हो जाएगा। बाप ने फ़ोन पे एक दफ़ा कहा कि मेरे बेटे को तलाक दे दो, और बेटे ने ये कहा कि मैंने दे दी, तो अब क्या हुक्म होगा? देखिए, ये तलाक का मसला है। सही। और तलाक के मसाइल इस हवाले से काफ़ी पेचीदा होते हैं। सही। हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में भी जब इस तरह के मसाइल वगैरह आते हैं, बाज़ औक़ात फ़कत इस्लामी बहन आती है, उसके घर वाले आ जाते हैं। सही। और बाज़ औक़ात फ़कत इस्लामी भाई आता है, उसके घर वाले साथ आ जाते हैं, और बहुत सारी सूरतें ऐसी होती हैं कि मसाइल पेचीदा ही होते हैं। सही है। तो फ़कत वो एक की बात सुनकर जवाब देना उमूमी तौर पर ऐसा होता है कि वो गलत जवाब हो जाता है। तो इसी वजह से, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि हमने पूछना क्या है, हमने मालूम क्या करना है, उनको मालूम नहीं होता। सही है। इसलिए फिर दोनों फैमिलीज़ को बुलाया जाता है, फिर जो ज़रूरी सवालात होते हैं वो दोनों फैमिलीज़ से किए जाते हैं, फिर कहीं जाकर काफ़ी मुश्किल से बाज़ औक़ात आधा घंटा, बाज़ औक़ात घंटा, बाज़ औक़ात 1.5 घंटा भी लगता है, सवाल की सूरत मुतय्यन होती है कि सवाल ये है। सही। फिर कहीं जाकर उसका जवाब दे पाते हैं। तो इनका जो मसला है ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में रब्ता कर लें। मदी चल के नाज़रीन सिलसिला हुआ, आपके कॉल्स को भी हमने शामिल किया, आपके SMS को भी शामिल किया, और SMS काफ़ी अभी बाकी भी हैं, बहुत प्यारे SMS हैं और बड़े मालूमाती इनके जवाब हमें मिल सकते हैं। लेकिन मायूस ना हो, आप SMS करते रहें, सिलसिलों में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कभी ना कभी आपका SMS शामिल हो ही जाएगा। और फ़ायदा ये होता है कि आप SMS भेज कर सिलसिला देखते भी हैं, और यूँ इस बहाने बहुत सारा, यानी आपको आपके सवाल का जवाब तो नहीं मिला, लेकिन दीगर सवालात के ज़िम्न में कई इल्म दीन की बातें जो है वो आपको मिल गई, तो लिहाजा फ़वाइद से खाली नहीं है। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आज का हमारा सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए। अभी मगरिब की अज़ान होने वाली है, मगरिब की अज़ान के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जमात होगी, नमाज़ हम पढ़ेंगे, और फिर नमाज के बाद दावत इस्लामी के इज्तिमा शुरू हो जाते हैं। तो आप जहाँ भी हों कोशिश करके इन इज्तिमात में शिरकत कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इल्म दीन का ख़ज़ाना आपके हाथ आएगा। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।